तो लास्ट लेक्चर में एरर के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुके एरर के बारे में, है ना। एरर निकालते कैसे, एरर का मतलब क्या होता है समझा चुके बेसिक आपको कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने ये बताया कि जो वैल्यू मेजरमेंट करते हैं और जो आंसर आपका आता है उसको बोलते हैं आपका ट्रू वैल्यू। तो एरर का मतलब बेसिकली आपका ये होता है, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो आपने मेजर किया जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस क्या बोलते हैं हम लोग, एरर बोलते हैं। ये आता कैसे आपका, देखो रीडिंग लेंगे यहाँ पे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेंगे। मैंने बोला कि मान लो सपोज करो यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ को मेजरमेंट करना है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट में कुछ लेंथ यहाँ पे होगा इसका, तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे 25 से 30 इसका मेजरमेंट करेंगे इसको। मान लो मेजरमेंट किया हमने, किसी बच्चे का 13.1, किसी का 13.2, किसी का 12.9, 12.8, 13 आया, 13.2 आया, 13.1 आया, 12.9 आया, 12.8 आया, ऐसे वैल्यू आपका बहुत सारा है। जितना आपने रीडिंग लिया ना, एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया ताकि एरर को मेजरमेंट किया था, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरर हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिर्फ उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब उस रीडिंग को लेंगे यहाँ पे। तो रीडिंग करने का मतलब ही होता है एक्सपेरिमेंट, टेकिंग द रीडिंग्स। वैल्यू ऑफ रीडिंग, रीडिंग्स इज द एक्सपेरिमेंट। जितना आपका रीडिंग लिया गया उस एक्सपेरिमेंट को उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे, बात समझना। इसका जो एवरेज निकालोगे आप, लाइक आपने 25 बार यहाँ पे मेजरमेंट किया, तो 25 टाइम्स इसको ऐड करके 25 से डिवाइड करेंगे, तो वह जो आपका आंसर आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोले उसको हम लोग, तो मैंने बोला कि एवरेज वैल्यू क्या होगा उसका, बताओ। सो आर एवरेज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, बहुत बार किया हमने, मान लो Rn टाइम्स किया हमने, तो बाय In इज इक्वल टू R एवरेज, ठीक है। इसको बोल देंगे क्या हम लोग, ट्रू वैल्यू। और इस तरीके को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इस तरीके से एरर फाइंड करके क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर। तो हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्या निकाल रहे हैं, इसका एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो आर एवरेज इक्वल टू टोटल रीडिंग जितना आपने लिया और टोटल रीडिंग को डिवाइड कर देंगे, दैट बिकम्स ट्रू वैल्यू। तो ये आपका ट्रू वैल्यू आ चुका है। अब ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू आपको कुछ ना कुछ होगा। मान लो सपोज करो ये था मेजर वैल्यू आपका, बात समझना। और ट्रू वैल्यू सपोज कर लो कि आपका आया 13.3 आया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो फिर से, 13.3 माइनस 13.1, 13.3 माइनस 13.2, 13.3 माइनस 12.9, इन सबका फिर से क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। आए बात समझ में। तो वो जो वैल्यू आपका आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा आर एवरेज आएगा, समझा। आए बात समझ में। देखो एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या किया आप, हम कि 25 टाइम्स, 20 टाइम, 30 बार उसका रीडिंग लिए। रीडिंग लेने के बाद सबका डिफरेंट रीडिंग इसका मान लो आया, उसका एवरेज निकाले, उसको बोले ट्रू वैल्यू। जो वैल्यू आएगा फिर से क्या करेंगे, उस रीडिंग से डिफरेंस निकालेंगे और फिर से उसका एवरेज निकालेंगे। तो अब एक्यूरेसी बढ़ने का चांस ज्यादा हो चुका है, एरर होने का चांस थोड़ा सा कम हो चुका है। समझे बात को। इस तरह से एरर को फाइंड आउट करते हैं। इसको लिख लो पहले एक बार। सो एब्सोल्यूट एरर कहने का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एरर। हमने जो अभी निकाला आर एवरेज, ट्रू वैल्यू ने बोला था आपको, क्या बोलते हैं इसको, ट्रू वैल्यू। कैसे निकाला हमने आर एवरेज को, रीडिंग नंबर 1 प्लस रीडिंग नंबर 2 अप टू कहां तक, रीडिंग नंबर n तक डिवाइडेड बाय n। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर एवरेज, ठीक है, करेक्ट। तो मैंने बोला कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। आपने जो रीडिंग लिया पहला और जो आपका एवरेज रहा है, दोनों को माइनस करना है। तो R1 माइनस आर एवरेज, ठीक है। फिर से R2 माइनस आर एवरेज, डॉट 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 Rn माइनस आर एवरेज। इसका जो आंसर आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डेल्टा R1, इसको बोल देंगे डेल्टा R2, इसको बोल देंगे डेल्टा Rn। है बस में। यहाँ एक नया हम लोग को रीडिंग मिल रहा है, इस रीडिंग को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। फिर से इसका एवरेज निकाल दो, तो बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोल देंगे उसको हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब एवरेज निकालना, पता ही होगा आपको पहले से, इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डॉट 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 डेल्टा Rn बाय n। सो दिस बिकम्स मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपका फाइनल कंक्लूजन, लिख लो इसको।
तो इतना मेहनत करने का मेन रीजन ये था कि एरर को कम करे और प्रिसाइज और एक्यूरेसी को बढ़ाना स्टार्ट करे। तो हमने बोला कि फाइनली क्या निकाला आपने, फाइनली बोला आपने रीडिंग निकाले। तो रीडिंग इज इक्वल टू, हम बोलेंगे कि आर एवरेज, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज, मतलब रैंडम एरर का रीडिंग एंड आपका एब्सोल्यूट एरर का रीडिंग या मीन एब्सोल्यूट एरर का रीडिंग के डिफरेंस को, के समेशन को या डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका एक्चुअल रीडिंग बोलते हैं जो आपने लाया। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, सिर्फ अगर मान लो आर एवरेज लिख दोगे तब भी आंसर ठीक है, बट इससे एक्यूरेसी बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, आर एवरेज रैंडम एरर का एवरेज एंड मीन एब्सोल्यूट एरर का एवरेज को अगर समेशन या सब्ट्रैक्शन करते क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्चुअल रीडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका फाइनल, देखो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का मतलब हुआ आपका डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाय आर एवरेज इनटू 100। तो मैंने जो बोला आपको ना कि R इज इक्वल टू आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज, ये जो आपको समेशन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन। तो मैंने बोला कि रीडिंग कितना है, बोलेंगे चलो ठीक है, कोई वैल्यू बोलो 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छे समझना, ये आपका रीडिंग है। ठीक है, इस रीडिंग से आप एक चीज क्लियर करना चाहते हो कि मेरा रीडिंग बहुत ही एक्यूरेसी दिखाना चाहते हो। दिस इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सो लिस्ट काउंट का मतलब क्या? सुनो, लिस्ट काउंट मतलब ये है, आप जिस चीज का मेजरमेंट करने जा रहे हो उसका सबसे मिनिमम एरर कितना पॉसिबल। अगर तुम सेंटीमीटर का मेजरमेंट करोगे तो मिनिमम एरर क्या पॉसिबल उसके अंदर, मिलीमीटर का। अरे स्केल जब निकालते हैं उसके अंदर, दो चेक करो, ये मेरा स्केल है। ठीक है, अगर आपको मेजरमेंट करने बोल रहे हैं तो आप मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किया, लाइक मैंने बोला किसी का मेजरमेंट करना है, यहाँ से रखे ऐसे मेजरमेंट किया, तो तुमको बच्चा देख के बताओ क्या लग रहा है, कितना है, यहाँ से लो, स्टार्ट करो यहाँ से। तो किसी को लगेगा यहाँ पे 5.1, किसी को 4.8 ऐसा दिखेगा, लगेगा ना। तो ये जो आप एरर निकाल रहे हो ना, एरर कितना पॉसिबल आपका है, देखो कोई बच्चा बोलेगा 4.1, कोई बोल देगा नहीं सर 3.9। तो एरर किस में आ रहा है आपका, मिलीमीटर में आ रहा है ना। तो मिनिमम पॉसिबल एरर जो आता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। जैसे आप सेंटीमीटर का मेजरमेंट करोगे तो आप ये नहीं बोल दोगे सर मैं 1 किलोमीटर का एरर आ गया, पॉसिबल। सेंटीमीटर के एरर में मिलीमीटर ही एरर पॉसिबल है, चमका। तो जो आपका एरर पॉसिबल होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। अगर मान लो तुम गए किलोमीटर का मेजरमेंट करने, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, क्लियर। तो मैंने बोल दिया चलो, तुमने बोला कि 1.2 किलोमीटर है, ठीक है, एक्चुअली मान लो 1.3 किलोमीटर था, तो कितना एरर आ गया इसका, किस टाइम एरर आया था, मीटर में, किस में आया। तो लिस्ट काउंट उस वैल्यू का सबसे मिनिमम एरर पॉसिबल होता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर के लिए एरर क्या पॉसिबल आपका, मिलीमीटर, किलोमीटर के लिए क्या पॉसिबल आपका, मीटर, और ग्राम, केजी के लिए क्या पॉसिबल आपका, ग्राम। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो जब भी आप लिखोगे आज के बाद से तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ये लिख के नहीं आओगे। मैंने बोला कि चलो काम करो, अपने नोटबुक का मुझे निकाल के दिखाओ कि उसका एरिया कितना है, उसका पेरीमीटर कितना है, या उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है। तो कोई बच्चा लिख के आएगा मेरे पास कि सर लेंथ निकाला मैंने मान लो कितना 3.2, ब्रेथ निकाला हमने 6.8, ये गलत है, ये 100% गलत। क्यों? बिकॉज तुम भगवान तो है नहीं एक्यूरेट निकाल के लिए आओगे। अरे कुछ न कुछ तो एरर करोगे उसके अंदर, तो कुछ न कुछ एरर को मिनिमाइज करने के लिए कैसे लिखेंगे, लिस्ट काउंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आज के बाद से लेंथ हमारा जो आया 3.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, इस वैल्यू को हम सही बोले। क्यों? उसको पता कि सर एरर आएगा भी तो प्लस माइनस 0.1 आएगा, तो कुल मिला के एरर पॉसिबिलिटी कितना हो गया। अगर मान लो मैंने बोला, अच्छे समझना, अगर लेंथ 3.2 और प्लस माइनस 0.1 है, ब्रेथ मान लो 6.8, उल्टा लिख दिया क्या, हमेशा लेंथ बड़ा होता है, ब्रेथ क्या होता है, छोटा होता है। 6.8 प्लस माइनस 0.2 है मीटर, अच्छे समझना। तो इसका इन दोनों के लिस्ट काउंट का मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है। क्यों? देखो हमें मैक्सिमम एरर काउंट करना होता है कि अगर मान लो एरर किया भी हमने तो मिनिमम नहीं मैक्सिमम काउंट करो ताकि एक्यूरेसी को बढ़ा सके। मतलब अपने आप को छुपाओ मत कि नहीं ठीक है हम 0.1 ही दिखाना चाहते हैं। आप ये दिखाओ कि अगर एरर पॉसिबिलिटी है
तो मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटी है, हम बोले 0.2 यहाँ पे, 0.1 यहाँ पे, पूरा कितना हो गया 0.3 सेंटीमीटर कह रहा है। अगर मीटर को आप वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं, सेंटीमीटर क्या बन गया उसका लिस्ट काउंट। अगर सेंटीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो लिस्ट काउंट क्या बन जाएगा उसका, मिलीमीटर। चमका क्या बनना चाह रहा है ना, तो मैंने बोला कि इन दोनों का लिस्ट काउंट का एरर कितना पॉसिबल, 0.3, और ये कितना आपका 3.2 प्लस 6 कितना होगा 10, और 10 प्लस माइनस 0.3 इज द एक्यूरेट आंसर। इससे पता चलता है कि 0.3 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या हो गया, हमारा एरर पॉसिबल हो सकता है। दिस द मैक्सिमम एरर जो कैलकुलेट करने पे हमारे यहाँ पे आ सकता है। चमका क्या बोलना